तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अब तक हम लोग पढ़ चुके थे पावर हाउस के इक्विपमेंट और उसके प्रकार के बारे में पढ़ चुके थे, और प्रकार में पढ़े थे हम लोग इंडोर पावर हाउस और आउटडोर पावर हाउस। इंडोर पावर हाउस के बारे में हम लोग जान चुके थे और आउटडोर पावर हाउस के बारे में हम लोग जान चुके थे, ठीक है। और उसके सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में भी जान चुके थे, ठीक है। अब देखिए, जो इंडोर पावर हाउस था, आउटडोर पावर हाउस था, वो हमारा 11 किलो वोल्ट का तक का था, ठीक है। 11 किलो वोल्ट बाई 400 वोल्ट, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे, ठीक है, यहाँ पर 132 किलो वोल्ट या 220 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट पावर हाउस के बारे में जानेंगे। हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन पावर हाउस के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, ये सिंगल लाइन डायग्राम दिखाया गया है। तो आपके सिलेबस में देखिए, इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर और इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर के सिलेबस में जो है ये है केवल सिंगल लाइन डायग्राम। 33 के ऊपर जितने भी हैं पावर हाउस, उसका बस सिंगल लाइन डायग्राम चाहिए आपको, बहु लाइन डायग्राम उसका नहीं पूछा है। तो सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में हम आपको दिखा रहे हैं। ये सिंगल लाइन डायग्राम आपको या तो 132 या तो 220, ठीक है। तो या इन दोनों के बारे में किसी एक के बारे में पूछेगा। वो या तो पूछेगा आपसे 132 बाई 33 किलो वोल्ट सब स्टेशन के बारे में पूछेगा, कहेगा इसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाइए। या तो आपसे पूछेगा 220 किलो वोल्ट बाई 33 किलो वोल्ट सब स्टेशन के बारे में इसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाइए, ठीक है। या आपसे पूछेगा 132 किलो वोल्ट बाई 11 किलो वोल्ट सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम बनाइए, ठीक है। या आपसे पूछेगा 220 किलो वोल्ट बाई 66 किलो वोल्ट सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम बनाइए। तो इन सभी के लिए आपका सिंगल लाइन डायग्राम यही होगा जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। बस आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, मैं अभी आपको पढ़ाते पढ़ाते मैं समझा दूंगा। आप वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, आपको पावर हाउस के बारे में टोटल नॉलेज हो जाएंगे। कोई भी बात ऐसे नहीं छोड़ेंगे हैं जो आपके मन में क्वेश्चन भी बचेंगे। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि सर ये यहाँ से या इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं उसको फिर आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखिए, हम इस हिसाब से आपको देंगे मैटर कि जिससे आपके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा, ठीक है। तो आइए, इधर पेपर के लिए देखिए, एक चीज़ बात करें आपसे तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेपर में ये ज़रूर पूछता है सिंगल लाइन डायग्राम बहुत बहुत बार पूछा है। ये इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर हो या इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर। ये देखिए, इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर में ये पहली बार सिलेबस में आया है, ये इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर में था, ठीक है। तो सेकेंड ईयर वाले लड़के जो भी हैं बच्चे, वो थोड़ा सतर्क हो जाएं, इसको लेकर के थोड़ा सजग हो जाएं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके पेपर में मान लीजिए कि 50% तो छपा हुआ है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करिएगा और इसको बनाने की भी कोशिश करिएगा। बहुत कठिन नहीं है, बहुत सिंपल से भी है। समझेंगे तो तुरंत बना भी लेंगे आप, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम लोग वीडियो के पास, ये सॉरी लेक्चर के देखते हैं हम अपना। इस लेक्चर में देखिए दिखाया गया है ये 132। तो सपोज करिए बस आप 132 को ले चलिए, 220 को भूल जाइए, 220 को भूल जाइए। तो ये देखिए जो होता है ये इनकमिंग है, ठीक ना। ये देखिए क्या है, ये इनकमिंग है। 32 गोली मारी है, 220 गोली मारी है। अभी सीधे सीधे शब्दों में समझिए क्या है इनकमिंग, क्या होती है आउटगोइंग, क्या होती है। ये देखिए क्या है, आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा मैं कर दिया हूँ।
ये टोटल आप ये जो आप प्लान दिख रहे हैं ये हमारा एक मकान के अंदर होता है। कहाँ होता है? मकान, ये बाउंड्री के अंदर कह सकते हैं, ये बाउंड्री के अंदर होता है। ठीक है, तो ये बाउंड्री के अंदर ये सारी चीज़ें लगे होते हैं और वहाँ पर मतलब कह सकते हैं ये इंडोर पावर हाउस होता है। ये कैसा पावर हाउस होता है? इंडोर पावर हाउस होता है। तो आपको इतनी सारी चीज़ें जो दिख रहा है वो देखिए, यहाँ से इनकमिंग आ रही है और यहाँ से जितनी लाइनें जा रही है, यहाँ से ये वाली लाइनें, ये सारे लाइनें आपको आउटगोइंग है। क्या है? ये इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है। तो इनकमिंग मतलब पावर हाउस के अंदर जो लाइनें आती हैं उसे इनकमिंग लाइन कहते हैं। जो पावर हाउस से लाइनें बाहर जाती हैं उसे आउटगोइंग कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना? तो आइए ये देखिए, मतलब कह सकते हैं कि ये दो इनकमिंग है, एक इनकमिंग ये है, एक इनकमिंग ये है। यानी यहाँ पर इस पावर हाउस में इनकमर कितने हैं? दो है। मतलब लाइन आने वाले कितने लाइन हैं? दो लाइन हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर दो लाइनें हैं, जैसे कि दो लाइनें कहाँ से आ रही हैं भाई? जहाँ से जनरेशन हो रही थी वहाँ से लाइन आ रही है। सपोज करिए एक क्या है, ये हाइड्रो पावर प्लांट सोनभद्र से आ रही है। कहाँ से आ रही है? ये हाइड्रो पावर प्लांट सोनभद्र से आ रही है। और ये क्या है कि थर्मल पावर प्लांट सोनभद्र से आ रही है। दो लाइनें आ रही हैं। तो दो लाइनें हमारा सपोज करिए कि यहाँ से आ रही है, एक ये लाइन हो गई और एक लाइन ये हो गई, दो लाइनें आई, ठीक है? जब दो लाइनें आई तो दोनों लाइनें जब आएंगी तो देखिए ये क्या होता है, टावर आप लोग देखे होंगे, ये इस प्रकार से टावर बना होता है ना, इस प्रकार से टावर बना होता है। सबको पता होगा इस चीज़ के बारे में, तो सबको पता होना चाहिए भाई, टीडी में आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक ना, टावर के बारे में। तो ये हमारा टावर होता है और यहाँ पर देखिए, तो एक लाइन यहाँ पर जाती है, एक लाइन देखिए 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 यहाँ पर, इस प्रकार से ना यहाँ भी होता है। हाँ, यहाँ पे मतलब तीन तार देखेंगे, तीन तार इस साइड होता है, तीन तार इस साइड और एक तार ऊपर होता है, ऐसे सीधे सीधे। तो ये देखिए जो ये और ये और ये तीन तार आपको जो दिख रहा है, ये तीनों तार जो है RYB है, RYB है। तो इसे कहेंगे एक लाइन। और इधर की जो लाइनें हैं, सपोज करिए कि एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, तीन लाइन इधर हो गई, तो ये भी RYB, तो ये हो गई डबल लाइन। तो मतलब ये जो टावर है डबल लाइन का टावर है। ये टावर कितना है? डबल लाइन का टावर है। क्लियर बात में आई? और सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है, जो तार होता है, इसे अर्थिंग वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थिंग वायर या मतलब गार्ड वायर भी कहते हैं, ठीक है? तो अर्थ वायर ये होता है, ठीक है? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि देखिए, आपको पोल के बारे में भी जान गए होंगे कि जो डबल लाइन का पोल कौन होता है, या टावर कौन होता है, या जो कह सकते हैं कि सिंगल लाइन का जो पोल होता है या टावर क्या होता है, इसके बारे में जान चुके होंगे। तो मतलब जिसपे दो लाइनें यानी 6 तार जाता होगा वो डबल लाइन का है, जिसपे 3 तार जाता होगा वो सिंगल लाइन का है। पोल है तो पोल, टावर है तो टावर। क्लियर बात समझ में आई? तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि ये लाइन 1 हो गई, ये लाइन 2 हो गई। मतलब ये थर्मल पावर प्लांट से आ गई है और ये हाइड्रो पावर प्लांट से आ गई है, ठीक है ना? तो अब देखिए किसी एक के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? जो चीज़ें इसमें लगेंगे वही चीज़ें इसमें लगेंगे। लाइन तो वही है, लाइन तो वही है, तो जो चीज़ जो इक्विपमेंट इसमें लगेंगे वही इक्विपमेंट इसमें लगेंगे। तो किसी एक के बारे में जानेंगे तो इसके मतलब सब के बारे में जान जाएंगे। और देखिए ये हम हाइड्रो से थर्मल से क्यों ला रहे हैं, डबल लाइन क्यों ला रहे हैं? देखिए एक लाइन जब कभी फेल हो जाती है तो हम दूसरे लाइन से हम अपने पावर हाउस को चालू रखें, इसके लिए हम डबल लाइन लाते हैं। बात समझ में आई? हम डबल लाइन क्यों लाते हैं? मतलब एक लाइन के फेल हो जाने के कंडीशन में हम दूसरे लाइन से पावर हाउस को अपने चालू रखें, इस कारण से हम डबल लाइन को अपने पावर हाउस में लाते हैं। क्लियर? क्लियर ना? तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक इनकमिंग आई, तो इनकमिंग आने के बाद आप देखेंगे पावर हाउस जो होता है, पावर हाउस में इस प्रकार से जालीदार पोल होते हैं,
इस प्रकार से जालीदार पोल होते हैं और जालीदार पोल पर इस प्रकार से आप देखे होंगे ये इस प्रकार से बना होता है और ये लाइन आती है, ये लाइन यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे लाइन आई, यहाँ से ऐसे लाइन आई, यहाँ से ऐसे लाइन आई, तो तीन लाइन तीन लाइन आती है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, इंसुलेटर में फंसता है। हाँ, जो सस्पेंशन इंसुलेटर होता है, सॉरी स्टेन इंसुलेटर होता है, स्टेन इंसुलेटर में इसको हम फंसा कर बांध देते हैं और बांधने के बाद क्या करते हैं कि इसके नीचे यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट रखते हैं जिससे हम ये लाइन को जम्फर करके डायरेक्ट इसमें एक यहाँ पर रहेगा भी, उसी प्रकार से लाइन को जम्फर करके इसमें एक लाइन को जम्फर करके यहाँ भी रहेगा, ऐसे ला दिए। तो ये सबसे पहले लाइन जिसमें देते हैं उसे हम कहते हैं लैटरिंग अरेस्टर। ये आपको दिखाया गया है, ये ठीक है, ये देख लीजिए, लाइन को लाए हैं तो सबसे पहले किस में दिए हैं, ये लैटरिंग अरेस्टर में दिए है। ये सबसे पहले ये जम्फर करके यहाँ पर लाइन ला दिए ना, तो इसे कहते हैं लैटरिंग अरेस्टर। क्लियर समझ में आ गई बातें। ये होता है एल्ले, ठीक है ना। अब एल्ले के बाद, एल्ले के बारे में आप लोग जान चुके हैं, इलेक्ट्रिकल फाइल वाले बच्चे जो हैं वो एल्ले के बारे में जान चुके हैं, लैटरिंग अरेस्टर के बारे में जान चुके हैं। स्विच गियर प्रोडक्शन जो किताब है उसमें आप पढ़े होंगे। और इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर वाले लड़के जो हैं, जो भी बच्चे हैं, वो उसके बारे में अभी नहीं जान पाए होंगे, ठीक है। अभी तो आप फाइनल में पढ़ेंगे, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, हम जो बातें बता रहे हैं बस उसी बातों को सुनते रहिए, ठीक है। आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए लैटरिंग अरेस्टर क्या होता है। लैटरिंग अरेस्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जो हाई वोल्टेज पर इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है और जितने लाइनें होती हैं सभी को ग्राउंड कर देता है उस कंडीशन में, ठीक है। नॉर्मल वोल्टेज पर इसकी रेजिस्टेंस जो होती है इनफिनाइट होती है, जो कि लाइन के जो यहाँ से लाइन आएंगी उस लाइन को थोड़ी भी जो लाइनें होती हैं ग्राउंड नहीं होती हैं, टोटल आगे बढ़ती हैं, यहाँ की यहाँ बढ़ेंगी, यहाँ की यहाँ बढ़ेंगी, ठीक है ना। तो लाइनें इस प्रकार से बढ़ जाएंगी। क्लियर बात समझ आई, ऐसे होता है, क्लियर ना। तो यहाँ से देखिए, तो हम जो यहाँ पर लाइन लाए थे आप देखे होंगे, एक लाइन यहाँ पर ला दिए थे, एक लाइन यहाँ पर ला दिए थे, एक लाइन यहाँ पर ला दिए थे, एक इस पर आ गया, एक देखिए ये इस पर आ गया था, एक इस पर आ गया था, एक इस पर, 3 लाइनें आ गई थी। अब देखिए यहाँ से ये हमारा एल्ले हो गया, क्या हो गया, ये एल्ले हो गया। ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये लाइन कहाँ जाती है, इसी के बगल में जस्ट एक वेब ट्रैप लगा होता है। देखिए वेब ट्रैप हम इसके बाद भी लगा सकते हैं। वेब ट्रैप या तो एल्ले यहाँ लगा दे, वेब ट्रैप इसको लगा दे, यहाँ पर इसको वेब ट्रैप कर दे और एल्ले यहाँ पर कर दे, ठीक ना। ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ये बस में ना, ये दोनों को आपस में इंटरचेंज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या तो वेब ट्रैप को अलग तार से हम जोड़ दें, इसको अलग तार से ला दें, इसको हम अलग तार से ला दें, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में आप जैसे चाहे, मतलब वहाँ पर सभी पावर हाउस में जैसे सुविधा हो हम उस हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन वेब ट्रैप को हम जैसे ही लाइन आती है वेब ट्रैप में देना पड़ता है, ठीक ना। बिना लाइन को कट किए सबसे पहले वेब ट्रैप में देना पड़ता है और इसके बाद तब हम एल्ले में देंगे, ठीक ना। या तो इसी तार से होते हुए एल्ले में चला जाए या तो एल्ले में अलग तार से चला जाए। क्लियर बात में आई। तो हम कोशिश करते हैं कि वेब ट्रैप से होकर की जाए। पहले लगा देंगे वेब ट्रैप और एल्ले, ठीक ना। तो पावर हाउस में कोई दिक्कत नहीं होती है, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, जैसे हमें अभी जस्ट बताए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर एक तार, यहाँ पर एक तार, यहाँ पर एक तार, जैसे सिंगल लाइन डायग्राम बनाया गया है उस जैसे चलते हैं। तो ये हमारा हो गया एल्ले, क्या हो गया, एल्ले हो गया। लाइन यहाँ पर आया, ये लाइन यहाँ पर आया, ये लाइन यहाँ पर आया। अब देखिए ये आपका एल्ले तो हो गया। अब एल्ले के बाद क्या करेंगे कि वेब ट्रैप लगाए हैं, क्या लगाए हैं हम लोग, वेब ट्रैप लगाए हैं। तो ये लाइन देखिए, यहाँ से आया वेब ट्रैप में, ये लाइन आया वेब ट्रैप में, यही लाइन आया वेब ट्रैप में बिना काटे हुए। आगे लाइन यहाँ पर वेब ट्रैप, ये देखिए है वेब ट्रैप क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान जाएं
तो वेब ट्रैप देखिए क्या होता है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कम्युनिकेशन का, पर्सनल कम्युनिकेशन का कार्य करता है। जैसे एक पावर हाउस से दूसरे पावर हाउस के बीच कम्युनिकेशन करना हो तो जैसे कि कोई डाटा लीक ना हमारा हो, जैसे कि मोबाइल वाइल आप देखे होंगे कि हम लोग का रिकॉर्डिंग कर लेते हैं लोग, ठीक ना। और यदि यदि हम टेलीफोनिंग कम्युनिकेशन करें तो बीच में से कोई तार काट करके उसका मतलब हमारी बातों को सुन सकता है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हमारी डाटा जो होती है, जो बातें होती हैं, वो लीक हो सकती है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि जो यूपीसीएल वाले या जनरेशन वाले हैं वो क्या करते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन करने के लिए अपना पर्सनल कम्युनिकेशन का सिस्टम बनाते हैं, जो वेब जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग अपना पर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं उसी को कहते हैं वेब ट्रैप। ये है आपका वेब ट्रैप। क्लियर बात समझ आई। तो जो भी लाइनें, जो भी कम्युनिकेशन, देखिए यहाँ से ये जिस पावर हाउस से ये आ रहा होगा लाइन, वह जहाँ से लाइन आ रहा होगा वहाँ जो लाइनें आ रही है इसी में वो कम्युनिकेशन भेज दिया। कम्युनिकेशन जो लाइनें होती हैं तो उसको मतलब क्या करते हैं, हाई वोल्टेज के साथ। तो ये बीच में से कोई लाइन निकालना जानते हैं, ये फीडर है, फीडर या ट्रांसमिशन में से कोई लाइन को निकाल नहीं सकता है। तो यहाँ पर तो भाई टेपिंग करना असंभव है, तो यहाँ से कोई टेप नहीं कर सकता है, अर्थात हमारे कम्युनिकेशन को जो डाटा है उसको कोई लीक नहीं कर सकता। तो यहाँ तक तो आएगा ही। जब यहाँ तक आएगा तो यहाँ के आने के बाद ये आएगा वेब ट्रैप में। तो वेब ट्रैप क्या करता है कि जो कम्युनिकेशन लाइनें होती हैं उसको फिल्टर करके वो क्या करती है, एक टेलीफोन हमारा सिस्टम बनाते हैं जिसमें चली जाती है। और जो हमारी जो लाइन मतलब क्या होती है, लाइन होती है, वो लाइन क्या होती है, आगे बढ़ती है। हमारी जो लाइनें होती हैं आगे बढ़ती हैं, केवल इसमें से फिल्टर करके कम्युनिकेशन लाइनों को निकाल लिया जाता है। तो वेब ट्रैप क्या करता है, उसी कम्युनिकेशन लाइनों को जो संचार होते हैं उसको छान लेता है, फिल्टर कर लेता है और शेष लाइनें आगे बढ़ जाती है। क्लियर बात में आई। ये होता है वेब ट्रैप का काम। अब देखिए ये तो वेब ट्रैप के बारे में आप लोग समझ गए, ठीक है ना। वेब ट्रैप के बारे में आप लोग समझ गए वेब ट्रैप क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसके बाद क्या लगा होता है। इसके देखिए जस्ट बाद लगा होता है लैटरिंग अरेस्टर, सॉरी ये कह सकते हैं कि लाइन साइड आइसोलेटर। क्या लगा होता है, लाइन साइड आइसोलेटर। अब देखिए आप लोग सुने होंगे केवल आइसोलेटर के बारे में, इलेक्ट्रिकल फाइनल वाले लड़के जो सुने होंगे वो सुने होंगे लैटरिंग अरेस्टर के बारे में, सॉरी आइसोलेटर के बारे में सुने होंगे, लेकिन लाइन साइड आइसोलेटर के बारे में नहीं सुने होंगे। तो देखिए मतलब आइसोलेटर जो पढ़े होंगे आप लोग वही आइसोलेटर होता है, कोई दूसरा आइसोलेटर नहीं होता है, ठीक है, या कोई विशेष प्रकार का आइसोलेटर नहीं होता है। ये देखिए क्या होता है, वह सेम टू सेम वही आइसोलेटर है, बट इसमें क्या करते हैं कि लाइन साइड आइसोलेटर जो होता है उसकी हम अर्थिंग कर देते हैं। क्या करते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। तो इसलिए ये लाइन साइड आइसोलेटर हो जाता है। ये क्या होता है, ये लाइन साइड आइसोलेटर हो जाता है। और जिसकी अर्थिंग नहीं करते हैं उसके हम क्या करते हैं, उसको हम बस साइड में रखते हैं। जिस आइसोलेटर की अर्थिंग नहीं करते हैं उसे हम बस साइड में रखते हैं, और जिसकी हम अर्थिंग करते हैं जिस आइसोलेटर की, उसे हम लाइन साइड में रखते हैं। बात समझ आई। तो ये देखिए लाइन साइड आइसोलेटर के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा कि लाइन साइड आइसोलेटर क्या है। तो मतलब कोई नॉर्मल आइसोलेटर होता है, हाँ, नॉर्मल आइसोलेटर होता है जो क्या करता है, ये क्या करते हैं इसको, लाइन साइड आइसोलेटर जो होता है जिसमें अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग इसलिए करते हैं जैसे कि ये हाई वोल्टेज आती है, वो हाई वोल्टेज के कारण जो स्विचिंग का काम करते हैं इसमें, तो थोड़ी सी स्पार्किंग होती है, या तो मान लीजिए कि हाई वोल्टेज के कारण हुआ तो इंसुलेटर जो आइसोलेटर का इंसुलेटर है वो फूट गया या क्रैक हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो लाइट होगी वो हमारे आइसोलेटर में आएगी। तो आइसोलेटर की जो हंडी पकड़ के हम लोग घुमाएंगे तो उसमें करंट हमको लग सकती है, जो भी वर्कर है वहाँ पर उसको शॉक लग सकती है। इसलिए यदि वो क्रैक भी हो गया तो उसकी अर्थिंग किए रहते हैं, जिसके कारण से वो नीचे चला जाता है लाइन में। आई बात में। तो इस हिसाब से आपको समझ में आए। और भी इसके बहुत से गुण हैं, आप लोग अभी स्विच गियर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसके बारे में पूरी डिटेल जान जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर लाइन साइड मतलब सिंगल लाइन डायग्राम पढ़ रहे हैं, तो सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में समझिए। ये हो गया, ठीक है ना।
तो इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी कि एलआई क्या होता है। हाँ, एलआई मतलब लाइन साइड आइसोलेटर। अब देखिए इसके बाद क्या देखें, उसके बाद आप देखने को दिख रहा होगा ये क्या है आपका पीटी है। क्या ये है पीटी। तो देखिए अब इसके देखिए यहाँ पर देखिए ये तो वेब ट्रैप हो गया, यहाँ पर देखिए आपका आइसोलेटर हो गया, ये लाइन आएगा आइसोलेटर में। और यहाँ पर देखिए आइसोलेटर क्या करता है, लाइन को ब्रेक करने का काम करता है। आइसोलेटर जो क्या करता है, लाइन को ब्रेक करने का काम करते हैं। और लाइन को ब्रेक करके फिर यहाँ पर देखिए पीटी लगी है, ये वाला पार्ट लगी है। तो यहाँ पर अब पीटी को आ गया, क्या आ गया पीटी, क्या हो गया पीटी के बाद देखिए क्या लगा है सीटी। पीटी मतलब होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, और ये क्या होता है सीटी क्या होता है करंट ट्रांसफार्मर। तो अब देखिए इसके बाद आएगा अब सीटी में, सीटी के बाद देखिए क्या हुआ, फिर यहाँ पर देखिए फिर आइसोलेटर लगा है। तो सीटी के बाद फिर आइसोलेटर लग जाएगा यहाँ पर, यानी फिर यहाँ पे एक आइसोलेटर लगेगा। आइसोलेटर के बाद फिर देखिए सर्किट ब्रेकर लगा है, क्या लगा यहाँ पर है सर्किट ब्रेकर लगा है, क्या लगा है। तो ये लाइन यहाँ पर आएगा, यहाँ के बाद इस पर जाएगा, और फिर इसके मतलब कि फिर इसके बाद कहाँ जाएगा, ये फिर एक आइसोलेटर से होते हुए फिर देखिए बस में चला गया है। कहाँ चला गया है बस में। ये तो ये हमारा हो गया बस, ठीक है ना। तो ये देखिए ये हमारा बस बार हो गया। तो यहाँ से देखिए लाइन कितने इंस्ट्रूमेंटों से होकर गई है आप देखना, यदि हम गिने तो 1 इंस्ट्रूमेंट 2 3 4 5 6 7 इंस्ट्रूमेंट से होते हुए तब हमारा बस बार में लाइन जाती है। अब सातों इंस्ट्रूमेंट के नाम मैं आपको अभी पूरे उसके फुल फॉर्म के साथ बताया, जैसे लाइटनिंग अरेस्टर यानी एलए, वेव ट्रैप मतलब आप मतलब WT मतलब वेव ट्रैप, एलआई मतलब लाइन साइड आइसोलेटर, पीटी मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर, फिर एलआई तो है आप जानते ही हैं, और ये सीबी मतलब हमारा सर्किट ब्रेकर, ठीक है ना। सीबी मतलब सर्किट ब्रेकर। तो मतलब कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 और एक आइसोलेटर 7। तो ये 7 चीज़ लग करके तो हमारा बस तक लाइन आई। देखिए अभी तक इसमें पावर ट्रांसफार्मर बीच में नहीं लगा है। अभी तक हम लोग क्या देखे कि जो इनकमिंग लाइन आई थी उस लाइन को केवल हम लोग अपने बस बार तक लाने के लिए इतना काम किए, ठीक ना। अपने पास इसको लाइन को रखने के लिए इतना काम किए। अभी हम लोग इसका न स्टेप अप कर रहे हैं न स्टेप डाउन कर रहे हैं। तो अब सोचेंगे कि स्टेप अप अब स्टेप डाउन कब करेंगे। तो देखिए अब यहाँ बस तक लाइन आ गई, हम लोग अब निश्चिंत हो गए कि हमारे बस तक लाइन आ गई। अब अपने बस से सबको ट्रेवल करवाएंगे, ठीक ना। और जो अपने जब हमारे पास बस हो गई तो अब सबको हम घुमाएंगे। तो देखिए हम कैसे घुमाते हैं। तो आइए घूमने के लिए कोशिश करिए। ये इतनी बात समझ आ गई आप लोग को, ये क्या मतलब कैसे सिस्टम बने होते हैं, ये सिस्टम कैसे बने होते हैं, ये बातें समझ आ गई ना। ऐसे ऐसे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। तो आइसोलेटर जो उसमें होता है ये हमारा सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है, सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है। और सर्किट ब्रेकर जो होता है वो भी सर्किट को ब्रेक करने, सॉरी यहाँ पर है सर्किट ब्रेकर, ये जो भी होता है ये भी सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है। ये लेकिन रिले के इशारे पर चलता है। और ये आइसोलेटर जो होता है वो मैनुअली काम करता है। ये लोग मतलब क्या करते हैं कि सर्किट को ब्रेक कर लेते हैं तब आइसोलेटर को ब्रेक करते हैं, ठीक है। अन्यथा हम इसको ब्रेक नहीं करते हैं। ये लो वोल्टेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये हाई वोल्टेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ये दोनों स्विचिंग का ही काम करते हैं, पर ये मैनुअल होता है और ये ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। ये देखिए नो लोड पर खोलते हैं, सबसे बड़ी बात ये नो लोड पर खोलते हैं। तो जब सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो जाता है यानी ओपन हो जाता है तब इसको हम अपने हाथ से खोलते हैं। ये नहीं कि लोड पर लगा है और लाइन को हम खोलना शुरू कर दे, तो ऐसा नहीं करते हैं। ये इतना हाई वोल्टेज होता है कि वहाँ पर जो काम करने वाला होता है वहाँ भी स्पार्किंग होगी, वो जल सकता है, ठीक है ना। इसलिए बिना लोड पर आइसोलेटर जो होता है उसको हम खोलते हैं, ठीक है।
तो चलिए आइए, इतनी बातें हम उम्मीद करते हैं। देखिए यदि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी तो आप एक बार स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 मिनट के लिए मैं रुक रहा हूँ। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इस हिसाब से आप लोग अपना सर्किट सिंगल लाइन डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, तो आइए ये देखिए हम लोग ये बस तक पहुंच गए थे। कहाँ तक पहुंच गए थे? बस तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये किस लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो सर्किट ये आपको मैं बताया अभी कि ये होता है आइसोलेटर होता है, ये हमारा आइसोलेटर होता है, ये भी हमारा आइसोलेटर है। तो 3 आइसोलेटर यहाँ पर किस लिए लगाए हैं तो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पर ये आइसोलेटर लगा है, ये आइसोलेटर और ये आइसोलेटर मेन आइसोलेटर है, ये क्या है? बाईपास आइसोलेटर है। तो ये देखिए ध्यान से, जब लाइन मतलब सर्किट ब्रेकर को क्या करते हैं कि सबसे पहले सर्किट ब्रेकर को हम क्या करते हैं? ऑपरेट कर लिए। सर्किट ब्रेकर को क्या करते हैं हम लोग? ऑपरेट करते हैं। तो ऑपरेट कर लेते हैं मतलब यानी उसको ओपन कर लेते हैं। तो जब ओपन करते हैं तब हम जाकर के इस आइसोलेटर को क्या करते हैं? घुमाते हैं। देखिए आइसोलेटर कैसे है, इसकी संरचना समझिए। ऐसे है तो क्या करते हैं, ये ऐसे सीधा है तो ये लाइन इधर का इधर रह गया, ये लाइन इधर का इधर रह गया। तो जब इसको हम इधर घुमाएंगे या इसको हम ऐसे घुमाएंगे तब आकर के ये डायरेक्ट तब ये आकर के डायरेक्ट क्या होगा? ये ऐसे है तो डायरेक्ट आकर के ये ऐसे सट जाएगा। तो ये यहाँ की लाइन यहाँ तक ऐसे डायरेक्ट आना शुरू होगा, है कि नहीं? तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है। ये चीज़ें आपको वही चीज़ दिखाई गई है। सारे आइसोलेटर में यही व्यवस्था होती है। पहले इस कंडीशन में रहता है और जब इसको घुमाते हैं तो ऐसा और इससे ये इधर सट जाता है और सटने के बाद ये सीधा हो जाता है ऐसे। ठीक ना? तो यही व्यवस्था सब आइसोलेटर में ऐसे ही होता है। क्लियर ना? तो देखिए जैसे सर्किट ब्रेकर होता है, सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो गया तब इसको हम क्या करते हैं? इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन कर लिए, इसको ओपन कर लिए और सर्किट ब्रेकर में जो भी हम काम करना होता है उसको हम काम कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कि ये जो लाइन आ रही है इधर से वो लाइन हमारे सर्किट ब्रेकर तक ना आए। जैसे कि हम कोई सर्किट ब्रेकर में कोई फॉल्ट है तो उसको मैं दूर कर रहा हूँ। हाँ, जैसे स्पार्किंग होती है तो उसके जो कनेक्टर होता है, कंटेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? जल उल जाते हैं। तो उसको हमको बदलना पड़ता है कभी कभी। तो जब हमें बदलना है तो उस कंडीशन में हमको ऑफ करना पड़ेगा। और तो यदि आप नहीं करेंगे तो ये लाइन यहाँ तक आ जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे जो भी वर्कर हैं या जो भी इंजीनियर हैं वो काम कर रहे हैं तो उनको शॉक लग सकती है। तो इसलिए दोनों साइड में इसको हम क्या करते हैं? आइसोलेटर लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि हम सपोज करिए कि लाइन बहुत ज़रूरी है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि इसको भी ओपन कर दिए, इसको भी ओपन कर दिए तो ये बाईपास से इसको हम लाइन को चालू कर देंगे। बाईपास से हम लाइन को चालू कर देंगे। क्लियर बात समझ आई? तो बाईपास से लाइन को चालू कर देंगे जिससे लाइन हमेशा जो भी कंज्यूमर है उसको मिलता रहे। क्लियर बात समझ आई? अभी ये सब सारी व्यवस्था को भी समझेंगे। फिलहाल में जो यहाँ की व्यवस्था इस व्यवस्था को हम समझिए आप लोग। ठीक है ना? तो ये बातें सबको समझ में आ चुकी होगी। तो कंडीशन ये होता है। ठीक है, अब देखिए आगे, ये देखिए होता है बस कपलर। ये क्या होता है? बस कपलर में 2 आइसोलेटर होता है। बस कपलर में कितने आइसोलेटर लगे होते हैं? 2 आइसोलेटर होता है। कभी कभी एग्जाम में मतलब इस इंटरव्यू में जाएंगे तो पूछेंगे बस बार देखे होंगे, कहेंगे हाँ बस बार देखे हैं भाई। तो उसमें बस कपलर लगा होता है। हाँ सर लगा होता है। वो कहाँ लगा होता है? कंट्रोल रूम में लगा होता है कि कहीं और लगा होता है? तो कुछ लड़के बताते हैं सर बस उसको कंट्रोल करना होता है तो कंट्रोल रूम में लगा होगा। तो भाई ये कंट्रोल रूम में न लग करके हमारा कहाँ लगा होता है? स्विच यार्ड में ही लगा होता है। कहाँ लगा होता है? ये स्विच यार्ड में ही लगा होता है। ठीक ना? क्लियर बात समझ आई? तो ये होता है बस कपलर का काम होता है कि 2 बसों को बारी बारी से चालू करना। देखिए इस समय जो बस बार है वो ऐसे इस हिसाब से चल रहा है, मतलब ये वाला बस बार ऑन कंडीशन में है, ये वाला बस बार ऑन कंडीशन में है, ये वाला बस बार ऑफ कंडीशन में है। तो उस कंडीशन में सपोज करिए कि इस बस बार पर हमको मेंटेनेंस करना है, कुछ काम करना है, तो हम क्या करेंगे कि इस बस बार को चालू करेंगे, इस बस बार को बंद करेंगे। ठीक ना? इस बस बार को बंद करना हो तो क्या करेंगे हम लोग कि देखिए मतलब क्या करना है कि इस बस बार में तो लाइन है तो इस बस बार की लाइन को क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे।
एक मिनट गलती हो गई। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ से क्या करेंगे, इस लाइन को इस पर शिफ्ट करेंगे, इस लाइन को इस पर शिफ्ट कर देंगे। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि उस कंडीशन में देखिए यहाँ पर ये डायरेक्ट यहाँ से भी हम लोग यहाँ से ऐसे 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 ला लेंगे और इसको ऑफ कर देंगे। इसको ऑफ कर दिए कि नहीं कर दिए। तो अब यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ से भी वही कंडीशन है। जब यहाँ से लाइन यहाँ पर है तो देखिए यहाँ पर लाइन है, ये लाइन यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसको ऑन करेंगे तो यहाँ से ऐसे और इसको जोड़ देंगे। तो अब देखिए दोनों बस में लाइन जाने लगी। हाँ, इस बस में लाइन जा रही है, इस बस में लाइन जा रही है, दोनों बस में लाइन यहाँ से जाने लगी। तो यदि मान लीजिए कि एक बार में एक ही चालू करना है तो इसको ओपन कर दीजिए, इसको कर दीजिए ओपन, और एक को कंटिन्यू रहने दीजिए, एक कंटिन्यू चल रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से बस कपलर का काम दो बसों को जोड़ने के लिए काम करता है, ठीक ना। या तो एक साथ में दोनों चालू कर देगा, या तो एक साथ मतलब एक बार में एक को चालू रखेगा। तो बस कपलर का काम यही होता है। तो इधर की जो संरचना थी सेम वही चीज़ें है, कोई भी अंतर नहीं है। जो इधर आप समझे हैं, सेम चीज़ इधर भी है, कोई अंतर नहीं है। जो चीज़ इधर लगा है वही चीज़ इधर लगा है। क्लियर ना। अब हम लोग बढ़े आगे। तो देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, जिसके कारण से हम चाहते हैं कि जो इसका सेकेंड पार्ट है, मतलब ये देख लीजिए यहाँ से बस बार के आगे की जो संरचना है उसको हम सेकेंड वीडियो में देखें। तो सेकेंड वीडियो में देखने के लिए हम चलते हैं। आज के लिए इतने ही बस, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और अपने दोस्तों को शेयर करें, और अधिक से अधिक जितना हो सके सब्सक्राइब जरूर करें और करवाएं आप लोग, ठीक है। थैंक यू।